मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदरानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलामानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और तातापानी के इस स्थान पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सभी का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव की स्थापना के लिए, अपने गुरु के कार्य के लिए आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये वो स्थल है जहाँ कुछ वर्ष पूर्व भी एक बार शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हुआ था और उसके बाद से काफ़ी समय बीता। बीच के समय में शिव गुरु कार्य करने वाले गुरु भाई गुरु बहनों ने गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर शिव का संदेश, साहब श्री हरिंदरानंद जी का संदेश सब तक पहुंचाया है। तो इतने वर्षों के बाद फिर से एक शिव गुरु महोत्सव का आयोजन आज यहाँ रखा गया है। मेरा निवेदन है कि आप में से जो भी जहाँ भी हैं वो कृपया आकर अपने स्थान पे बैठ जाएं, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप भी अपने घर को लौट जाएंगे और हम लोग भी रांची से जो यहाँ आए हैं इतनी दूर की यात्रा तय करके हम लोग भी लौट जाएंगे। लेकिन कुछ समय ऐसे बहुमूल्य होते हैं, इतने कीमती होते हैं कि वो समय फिर लौट कर दोबारा नहीं आते। यानी शिव की बात, हमारे गुरु शिव की बात जो आज अभी यहाँ घटित हो रही है, इस संसार में जिनके द्वारा आई उनको हम पुकारते हैं वरेण्य गुरु भ्राता, यानी बड़े गुरु भाई। बड़े गुरु भाई मतलब क्योंकि हम सबके गुरु एक ही हैं, तो हम सबके गुरु के बीच जो सबसे बड़े हैं, जो सबसे पहले इस धरती पे इस बात को लेकर आए, उनको हम प्रेम से, श्रद्धा से, आदर से कहते हैं बड़े गुरु भाई, यानी वरेण्य गुरु भ्राता। और महादेव के बारे में कम से कम भारत देश में बताने की जरूरत नहीं है। भारत क्या, पूरी दुनिया में महादेव की बात से कौन परिचित नहीं है? कौन नहीं जानता कि महादेव कौन है, महाकाल कौन है? सब जानते हैं, लेकिन जानते तो हम बहुत कुछ हैं, समझते नहीं हैं। तो समझ सके इसके लिए आज की ये चर्चा का आयोजन है। आइए हम बात करते हैं शिव के गुरु स्वरूप पे। महादेव की मूर्ति इस तातापानी स्थान पे एक विशाल मूर्ति की स्थापना है और महादेव स्वयं में इतने विशाल हैं कि ये पूरी धरती, ये पूरी दुनिया ही उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का रूप है। तो हम मानो जितनी बड़ी मूर्ति बना सकते हैं उनकी बनाकर खुश होते हैं कि हमने बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है, लेकिन ये पूरी दुनिया तो उन्हीं की मूर्ति का स्वरूप है। हम महादेव की पूजा करते आए हैं हजारों सालों से कम 6-7 हजार साल का इतिहास उपलब्ध है। उन 6000 सालों के इतिहास में हमने देखा है कि महादेव को अनेक नामों से पुकारा गया है धरती पे। कभी उनको रुद्र कहा गया, रुद्र यानी रुलाने वाला, रुद्र यानी जो तूफान और झंझावातों का देवता है। तो प्रकृति को बचाने के लिए हम उनकी पूजा करते आए हैं। यानी एक ऐसे देश में हम रहते हैं जहां महादेव की पूजा के प्रतीक के रूप में हम शिवलिंग की पूजा भी करते हैं, हम पेड़ पौधे की पूजा भी करते हैं, हम अपने घर में रखे हुए एक छोटे से कंकर को भी शंकर मानकर पूजा करते हैं। यानी हमारी आस्था,
हमारा विश्वास महादेव के लिए अटूट है, हमारी जड़ें हैं महादेव की शिष्यता के साथ जुड़ी हुई, लेकिन हमारे दिल में वो महादेव नहीं धड़क सके। आपने सुना अभी थोड़ी देर पहले शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और प्रयोजन पे भाई सुविंद्र जी ने आपको बताया कि शिव के शिष्य का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को हुआ इस धरती पे। महादेव जब अपना संदेश भेजते हैं, महादेव जब अपनी बात इस धरती तक पहुंचाना चाहते हैं, ईश्वर की बात लेकर कोई आता है इस धरती पे तो एक मानव का तन का अवलंबन लेना होता है, क्योंकि अगर वो नहीं ले मानव के तन का अवलंबन, मानव के तन का सहारा नहीं ले, तो हम तो उस महादेव को जो इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि हम इन आंखों से उनको देख भी नहीं सकेंगे, इन कानों से उनको सुन भी नहीं सकेंगे। महादेव की बनाई हुई इस दुनिया में 5 तत्व हैं, उस 5 तत्वों को तो हम देख नहीं पाते इन आंखों से। हवा देखिए, हवा से हमारे प्राण चलते हैं, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो हमारा जीवन चलता है, यानी हवा तो हर जगह है, लेकिन हम इस हवा को देख नहीं पा रहे। तो जब इन 5 तत्वों को भी हम नहीं देख पा रहे तो इसको बनाने वाले यानी वो महादेव, सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता, परम सत्ता महादेव को हम इन आंखों से कैसे देख सकेंगे। लेकिन मीलों दूर बैठे अपने बच्चे के बारे में, जिसको हम इन आंखों से नहीं देख पाते, अगर उससे मेरे दिल का रिश्ता होता है तो हम उसकी उपस्थिति, उसकी बात हम महसूस कर लेते हैं अपने दिल में। और महादेव की उपस्थिति तो कण कण में है। ये संसार उनकी इच्छा का प्रतिफल है। शिव ने इच्छा की है और दुनिया बनी है। 5 तत्वों से बनी हुई दुनिया, 5 तत्वों से बना हुआ मेरा आपका शरीर, ये सब समर्पित है उस शिव को। लेकिन शिव के लिए कहा जाता है कि अगर उस शिव को अपना बना लीजिए, उस शिव से अपना एक रिश्ता बना लीजिए, तो इस धरती पे क्या ऐसा है जो आप चाहेंगे और आपको उपलब्ध नहीं होगा। किम न सिद्धते भूतले, क्या है इस भूतल पे जो सिद्ध नहीं हो सकता। शिव के अनेक रूप हैं, महादेव के रूप में भी हम उनकी पूजा करते हैं, यानी कि देवों के देव महादेव, काल के भी जो नियंत्रक हैं, काल से भी जो परे हैं महाकाल, योग भी जहाँ से निसृत हुआ है, जहाँ से शुरू हुआ है महायोगी, महायोगेश्वर, आदि गुरु, आदि योगी। जब हम जीवन और मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं तो हम पूजा करते हैं महामृत्युंजय, एक ऐसा रूप महादेव का जिसके पूजा से हम सोचते हैं कि हम इस जीवन चक्र के दायरे से बाहर निकल जाएंगे, महामृत्युंजय। और घर घर में गृहस्थों के भी साकार आदर्श है महादेव। तो गृहस्थों के साकार आदर्श यानी हमारी जो दुनिया है, हमारा जो समाज है, इस समाज में हमारा विवाह होता है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे छोटे छोटे परिवार हैं। इस बड़ी दुनिया में जो दुनिया महादेव की है, हमारी छोटी छोटी सी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। तो गृहस्थों के भी साकार आदर्श महादेव हैं। महादेव की तस्वीरों में हम देखते हैं कि महादेव बैठे हैं, माँ पार्वती बैठी हैं, उनके पुत्र गणेश बैठे हैं, उनके पुत्र कार्तिक बैठे हैं, लेकिन उन